नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक वास्तु से थोड़ा सा हटके है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक जानी चाहिए, तो इसलिए आज की वीडियो मैं इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है शंख के ऊपर। शंख जो है बजाना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो शंख है इसको कहाँ रखना चाहिए। अपने घर के अंदर इसको रखना चाहिए और इसको मंदिर में रखना चाहिए। आपका जो घर के अंदर मंदिर बनाया होगा, मंदिर भी ज़्यादातर लोग आजकल नॉर्थ ईस्ट में बना लेते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में जो है इसको रख सकते हैं। मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट जोन में रख सकते हैं। मंदिर के साइड में भी रख सकते हैं, मंदिर के अंदर भी रख सकते हैं, और जहाँ पर आपका स्पेस हो तो वहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर इस शंख को आप रख सकते हैं। दूसरा, नॉर्थ डायरेक्शन में भी रख सकते हैं और ईस्ट डायरेक्शन में भी इसको आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ही कुदरत ने हमें अनमोल वस्तु दी है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को इसके बेनिफिट्स पता ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक जानी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है स्लाइड में। तो जब आप शंख बजाते हैं तो आपका फेस किधर होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर जो आपका मंदिर है या तो उसकी तरफ आपका फेस हो या ईस्ट की तरफ आपका फेस हो। ये घर के मंदिर और ईस्ट पूर्व डायरेक्शन की तरफ आपका फेस हो। आपके घर के अंदर जहाँ सनराइज हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, उसकी तरफ फेस करके आपने शंख बजाना है। और शंख जो है सुबह का जो मंदिरों में आरती का टाइम होता है उसी वक्त ही बजाना चाहिए, बहुत लेट नहीं बजाना चाहिए। जनरली आज के दिनों में 7 बजे के आसपास या 7:30 बजे के आसपास आरती हो जाती है, तो इसी पीरियड के अंदर जो है आपको शंख बजाना चाहिए। बहुत दोपहर को या और टाइम पे शंख को नहीं बजाना चाहिए। और इसके साथ साथ शंख के इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके बहुत जो है फ़ायदे हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपका फोकस बढ़ जाता है। जब आप इसको बजाते हैं ना, पकड़ के बजाते हैं, तो आप पूरे फोकस्ड हो जाते हैं। पावर लगती है इसको बजाने के अंदर, तो आप फोकस्ड हो जाते हैं। तो आपका काम धंधे के अंदर भी फोकस बना रहता है, एजुकेशन के अंदर भी आपका फोकस बना रहता है, हर चीज़ के अंदर आपका फोकस बना रहता है। जो अब आप फोकस्ड होकर काम करते हो तो आपके कम टाइम के अंदर ज़्यादा आउटपुट निकलता है। तो ये बेनिफिट है फोकस होने का। तो नेचर ने हमें ये एक ऐसी चीज़ दी है जिसको यूज़ करके हम अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर इस शंख के अंदर आप रात को पानी भर के रख दें और सुबह उसके पानी को यूज़ करें, मुंह धोएं, तो उसके आपके जो चर्म रोग के संबंधित जो आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो इसको ठीक करने में बहुत मदद करता है। और तीसरा है, अगर रात को आपने पानी इसके अंदर भर के रखा, उसके अंदर गुलाब जल भी डाल दिया, तो उसको अगर आप सुबह यूज़ करते हैं तो आपके फेस पे, आपके बालों में, अगर आप इसको बालों में भी यूज़ करते हैं और फेस पे भी यूज़ करते हैं तो दोनों में ग्लो बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको आप यूज़ करके देखें। और इसके साथ अगर आप अपनी आँखें धोते हैं, पानी रात को भर के रख लिया और सुबह इसको अगर आइज़ वॉश की इसके साथ, तो छोटी मोटी जो आइज़ की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नेचर ने इसके अंदर कुछ पावर दे रखी है जो पानी के साथ मिक्स होके आपको बेनिफिट करती है। और क्या है, 2 चम्मच इसको अगर आप पी लेते हैं तो आपका डाइजेशन भी ठीक रहता है। तो थोड़ा सा पीने से फ़ायदा ही है, नुकसान इसका कोई नहीं है। और क्या है, इसके अंदर शंख बजाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला इसके बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो पहला है कि ये मानसिक रोगों से राहत पहुंचाता है। अगर मान लो आपके दिमाग में कुछ टेंशन चल रही है, राइट, और अगर आप शंख बजाते हैं तो ये आपकी टेंशन को रिलीज़ कर देता है। ऐसा कुछ इसके अंदर सिस्टम है, मैकेनिज़्म इसका ऐसा है, जब आप बजाओगे, फोकस्ड हो जाओगे, राइट, तो आपकी टेंशन भाग जाएगी। तो पहला बेनिफिट तो आपका ये हो गया। उसके बाद जब आप शंख बजाते हैं तो हमारी बॉडीज़ के अंदर 7 चक्रास होते हैं, कुंडलिनी जिसको बोलते हैं, तो 7 चक्रास होते हैं। तो सातों के सातों चक्रास जो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इसको बजाने में मैंने बोला था कि पावर लगती है, जान लगती है। तो मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक ये पूरे चक्रास जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। अब अगर आपके चक्रास एक्टिवेट रहेंगे तो आप फिट रहेंगे, आसानी से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बहुत बड़ा ये बेनिफिट है इसको बजाने का। तो शारीरिक जो मजबूती है
आपकी चक्रास के थ्रू ही होती है। तो आपके चक्रास मजबूत होंगे तो आपकी हेल्थ बनी रहती है, अच्छी रहती है। तीसरा क्या होता है, बॉडी का जो नर्व सिस्टम है वो मजबूत होता है। मैंने बोला ना, जब बजाते हो तो पूरा ब्रेन का भी तो ताकत लगती है, नर्व्स की ताकत लगती है, तो पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है ठीक हो जाता है। ब्रेन का हो, चाहे यहाँ थायराइड का हो, जो जिस भी इस एरिया का, या लंग्स का हो, लंग्स का बहुत बड़ा रोल है इसको बजाने में। तो पूरी बॉडी की जो नर्व सिस्टम है, पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और क्या करता है, ये जो एनवायरनमेंट है इसको प्यूरिफाई करता है। जब बजाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो वातावरण के अंदर हैं, जो हमें दिखती नहीं है, बहुत कुछ है वातावरण के अंदर जो हमें दिखता नहीं है, वो वहाँ से भाग जाता है, उस एरिया से भाग जाता है। और क्या बेनिफिट है कि जब आप इसको बजाते हैं तो जो स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, बोलने में हल्कलाना या तुतलाना, उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो ये आपको एक बार करके देखना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी आपको राहत मिलती है। जैसे मैंने पीछे बताया कि इसको अगर यूज़ करोगे तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। एक बार यूज़ करके देखो आप। और एक इंस्ट्रक्शन जो है, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपने ध्यान रखना है, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उसके पास में या उस रूम के अंदर आपको शंख नहीं बजाना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक सिद्ध हो सकता है। और जो लेडी खुद प्रेग्नेंट है उसको भी प्रेगनेंसी में शंख नहीं बजाना है बिल्कुल, अदरवाइज़ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। इस बात का आपको बहुत ही ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, इसको अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।